हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिक और बिल्कुल लेटेस्ट न्यू सैलड डेकोरेशन। हमेशा की तरह तो ये है विंटर का सीज़न और विंटर में सैलड डेकोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर में होती है बहुत सारी सब्जियाँ जिससे कि हम इजी सैलड डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं फिर से आपको सैलड डेकोरेशन करना बताऊंगी और आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको भी साथ में दूर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो मेरे सैलड के या वीडियोज़ के लवली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और कमेंट करना मुझे बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमेशा की तरह आपने देखा कि मैंने सैलड डेकोरेशन में बिल्कुल सिंपल सैलड डेकोरेट किया है। सर्कल शेप में मैं कट करती हूँ। जिस टाइप के सैलड मुझे बनाने होते हैं उस टाइप के कट करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कोई कटिंग ना करूँ जो आपके लिए मुश्किल हो सैलड डेकोरेट करने में, और जब सैलड डेकोरेट करने आप बैठे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैं सैलड को हमेशा सिंपल सा कट करती हूँ। उसको डेकोरेट करना सबसे मेन होता है कि हम सिंपल सैलड कट को यूनिक सा डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बीटरूट, कुकुम्बर, कैरोट और कैबेज। ये सारी सब्जियाँ मैं ऐड करती हूँ इसमें, क्योंकि ये सारी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम खास तौर से सैलड में यूज़ करते हैं। हमेशा की तरह अनियन बहुत इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। तो बहुत लोग हैं जो अनियन खाते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा से एक ही बात कहूँगी कि आप सब्जियों में अनियन ऐड कर सकते हैं। जो मैंने एक लेयर कम किया है, आप अनियन देके एक लेयर ज़्यादा कर लीजिए, वेरी सिंपल। लेकिन ये नहीं कि अनियन इसमें नहीं है, अनियन इसमें नहीं है, टोमेटो नहीं है। तो मैंने इतनी सारी सब्जियाँ डाली है, प्लेट भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। तो आप को अगर जैसे बहुत लोग होते हैं कि रात में कुकुम्बर नहीं खाते हैं या कुकुम्बर ठंड में नहीं खाते क्योंकि ठंडी होती है कुकुम्बर, उन्हें परहेज हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे वो अनियन, टोमेटो, जो उनको सब्जियाँ पसंद है इसके जगह पे ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है इसको डेकोरेट करना। तो यहाँ पे मैं कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरह हमेशा की तरह मैं एक ही कोशिश करती हूँ कि सब्जियों को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने कुकुम्बर ऐड किया है। मार्केट में दो तरह के कुकुम्बर आते हैं, देसी और चाइनीज़। तो मैं चाइनीज़ कुकुम्बर यूज़ करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये कड़वा नहीं निकलता, दूसरे ये सीड इसके जो होते हैं बहुत सॉफ्ट और छोटे होते हैं, जबकि आमतौर से देसी कुकुम्बर कभी कभी कड़वा भी निकल जाता है और उसके जो सीड होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कैरोट भी मार्केट में दो तरह के आते हैं, एक ऑरेंज होता है और एक रेड होता है। जबकि ये कुकुम्बर ज़्यादा स्वीट होता है, हलवा वगैरह बनाने के लिए ये जो हमारा कैरेट है ज़्यादा स्वीट होता है। तो ये सिर्फ हमें विंटर के सीज़न में ही मिलता है। ऑरेंज वाला कुकुम्बर हमें पूरे सीज़न मिलते रहता है। कैबेज है, कैबेज सैलड में सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए सैलड में थोड़ा सा अगर आप कैबेज रखें तो अच्छा लगता है सैलड का प्लेट। और कुछ सब्जियां इसमें इस तरह भी ऐड करनी पड़ती है जिससे कि प्लेट हमारा जो है सैलड का वो बहुत सुंदर लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ अरेंज किया है ये बीटरूट खास तौर से आपने देखा होगा कि बीटरूट के साइजेस बड़े होते हैं, बहुत कम बीटरूट होता है जिसके साइजेस छोटे होते हैं। तो बीटरूट अभी इसके साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, फिर भी बड़े हैं। लेकिन आप देख रही हैं कि प्लेट में डेकोरेशन के हिसाब से मुझे इस साइज़ का कट करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि आपका बीटरूट ज़्यादा बड़ा है तो आप बीच से हाफ इसको कट करके डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि हम इसको इतना ही डेकोरेट करें, इतना ही कट करें, जैसा आपने किया है वैसा ही हम भी डेकोरेट करें। इससे और भी आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैरेट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, जबकि खास तौर से आपने देखा होगा कि मैं रोज़ बना के ऐड करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिज़ाइन हम हमेशा बनाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग लुक दिया है। और ये भी साथ में बताती हूँ कि एक सैलेड से हम बहुत सारे डिज़ाइन थोड़े थोड़े डिफरेंट करके हम कर सकते हैं। अगर आपके पास चिली नहीं है तो आप इससे पहले भी जो डिज़ाइन बना था वो भी आप कर सकती हैं। अगर चिली आपके पास है तो ये सुंदर सा डिज़ाइन आप डाल सकती हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कैरेट रख दिया, तो ये देखिए डिज़ाइन और भी सुंदर हो गया। इसमें और भी डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ जो कि और भी सिंपल है खास तौर से। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड में कुकुम्बर बीटरूट रखूँगी, क्योंकि बीटरूट
बीटरूट के साइजेस बड़े हैं। इनको बीटरूट का साइज़ बड़ा ना लगे, यूनिक लगे, इसके लिए इस पर मैं कुकुम्बर रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं कैरेट रखूँगी। अगर आप कुकुम्बर की जगह पे चाहे तो अनियन रख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। बीटरूट की जगह पे टोमेटो ऐड कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी हम एक और डिज़ाइन में बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने चिल्ली ऐड किया है, तो कितना क्यूट सा लग रहा है, सुंदर सा डिज़ाइन लग रहा है ये। और यहाँ पे आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकती हैं, और क्योंकि लेमन भी बहुत लोग सैलेड में खाते हैं, बट चिली यहाँ पे ऐड करने से इस प्लेट की जो खूबसूरती है देखिए और भी अच्छी हो गई है। ये देखिए, तो ये प्लेट भी बहुत सुंदर और यूनिक लग रहा है। और इस तरह मैंने आपको लवली लवली सैलेड डेकोरेशन बताया। यहाँ बीच में देखिए अभी थोड़ा सा जहाँ मैंने कैबेज ऐड किया था कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं कैरेट रखी, तो ये एक और डिज़ाइन बन गया। और यहाँ छोटे छोटे साइज़ के जो कैरेट हैं बीच में मैंने दे लिया, और साइड में यहाँ पे फिर से मैं चिली ऐड करूँगी। तो हर तरह से एक यूनिक सा लुक दिया जा सकता है सैलेड डेकोरेशन में, छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेट करके, और हम एक लवली सा सैलेड प्लेट का लुक देते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा बन गया ये सैलेड का प्लेट, बहुत यूनिक लग रहा है। और बिल्कुल सिंपल से कटिंग में मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप ये सैलेड का प्लेट बना सकती हैं, जिसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आज बताया मैंने आपको यूनिक सा सैलेड डेकोरेशन। आपको मेरे डेकोरेशन आज के कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जितने भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलिए इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।